हेलो बच्चों, NSY एजुकेशन हिंदी चैनल में फिर आपका स्वागत है। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात की और अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला फोकस था मेरा कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम जर्नल कहते हैं। मैंने जर्नल में दो बताया था। एक मैंने स्क्वायर बना के बताया कि उसके 8 सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल प्रॉपर और जर्नल। मैंने एग्जांपल भी दिया कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो केवल जर्नल बुक बनाओगे और अगर आप बड़े बिजनेसमैन हो तो आपको सब्सिडियरी बुक्स रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जर्नल आता है, तो सबसे पहले जर्नल आएगा और जर्नल में रिकॉर्ड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी अकाउंटिंग की जो टेक्निकल लैंग्वेज हैं, क्योंकि आप बुक कीपिंग में देखे होंगे, लिखा था, हमने बताया भी था, बुक्स में भी है कि बुक कीपिंग आर्ट है कि साइंस है, यानी कि कला है कि विज्ञान है। तो जवाब क्या आया? बुक कीपिंग आर्ट और साइंस दोनों है। फिर मैंने बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया और हम आपको फिर याद दिला दें कि आप हमेशा प्रीवियस वीडियोस देखते रहें, क्योंकि बार बार टाइम किल होगा। जब आपसे बोलेंगे पिछले वीडियो में ये बताए थे, तो जब हम नाम बोलें तो आपके सामने वो नेम आ जाए, हाँ वो फला वीडियो में था। करना क्या, तुरंत देख लीजिए, तुरंत जाइए उस नंबर में वीडियो पे, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और उसको आप देख सकते हो। तो जो हम अकाउंट के रिकॉर्ड में जाते हैं तो सबसे पहले मुझे ये पहचानना होता है कि जो मेरा ट्रांजैक्शंस है वो कौन से नेचर के अकाउंट को मैच करता है, यानी हमारी अकाउंटिंग के टाइप्स हैं। और बहुत पहले मैंने बताया था कि बुक कीपिंग 1494 में इटली से आया था, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का सिंबल हुआ, यानी ये डेबिट और क्रेडिट। आज उसका यूज करना आप सीखोगे। इनफैक्ट आप समझ सकते हो कि हम लोग जर्नल की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन जर्नल से पहले हमें उसके रूल्स और टाइप समझना ज़रूरी है। तो हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप एक बिजनेसमैन हो। जब तुम अपने आप को मानोगे कि बिजनेसमैन है तभी समझोगे। जैसे देखो, तुम सड़क के बाईं ओर चलते हो तो एक आदमी उधर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको तो यही लगेगा कि वो राइट हैंड पे आ रहा है। तो जरा उससे एक बार बोल के देखो, ए भैया बाएं चलो, काहे दाएं चल रहे? तो क्या बोलेगा? अरे यार तुम अपना देखो ना, मैं तो चल ही रहा हूँ बाएं। सही बात है, वो आपके अपोजिट खड़ा है ना, तो आपको लग रहा है कि वो राइट साइड चल रहा है, अरे वो अपने बाएं चल रहा है। इसलिए तुम अपने आप को बिजनेसमैन मानोगे और सारे रूल्स किसी भी न्यूमेरिकल्स के लिए पूरी होल अकाउंटेंसी में अपने ऊपर फॉलो करोगे। कैसे बोलते हैं? जब अपने ऊपर पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। दूसरे की बात सुन के समझना बड़ा आसान है, अपने ऊपर पढ़ो समझाओ। बिल्कुल यही सही बात है कि जो आपका रूल्स है उस रूल्स को आप अपने ऊपर फॉलो करेंगे। तो मैंने कहा कि आप बिजनेसमैन हो, आप ट्रांजैक्शंस करते हो। फिर मैं कुछ ट्रांजैक्शंस के नाम रिपीट करता हूँ। गुड्स सोल्ड टू राम, यानी राम को सामान बेचे। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, श्याम से सामान खरीदे। सैलरी पेड, यानी सैलरी पेड किए। रेंट पेड, यानी कि किराया दिए शॉप का। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, यानी बिजली का बिल जमा किए। मोबाइल बिल पेड किए। मशीन खरीदे, यानी मशीनरी परचेज। फर्नीचर परचेज। गुड सोल्ड, मशीन सोल्ड, कुछ भी खरीदना, बेचना, एक्सपेंस करना, इनकम रिसीव करना, जैसे डिस्काउंट रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, कुछ भी, ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। और मनी मेजरमेंट तो हैं ही, फाइनेंशियल नेचर के भी हैं। तो हम उसको सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है जर्नल। मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर मिटाना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम लोग अभी जर्नल की बातें तो कर रहे हैं लेकिन पहले हम उसके रूल्स देख रहे हैं। तो जो उसके रूल्स हैं, पहला है पर्सनल अकाउंट। और तुम एक बिजनेसमैन हो, और जब तुम एक बिजनेसमैन हो
तो तुम्हारे दुकान से, तुम्हारी फर्म से, तुम्हारी कंपनी से, तुम्हारे शोरूम से कुछ भी कह लो, राम ने कुछ खरीदा तो राम पर्सनल अकाउंट हुआ। श्याम ने कुछ खरीदा, श्याम पर्सनल अकाउंट हो गया। तुम बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक पर्सनल अकाउंट हो गया। तुम्हारी सपोज करो स्टेशनरी की शॉप है और तुम किसी स्कूल में स्टेशनरी देते हो, पेन, पेंसिल, रबर, स्टेपलर, रजिस्टर, स्केल, तो जो स्कूल का नाम है, मान लो उसका नाम है ABC स्कूल, तो वो पर्सनल अकाउंट है तुम्हारे लिए। यानी कोई भी कंपनी, फर्म, पर्सन जो तुम्हारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। एनी पर्सन, राम, श्याम, हरि, मोहन, कोई भी कंपनी, तुम रिलायंस कंपनी को सामान बेचते हो, रॉ मटेरियल देते हो, तो रिलायंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है। फर्म यानी जो सारी दुकानें होती है ना, उसको फर्म कहते हैं। तो दुकान हो, कंपनी हो, राम, श्याम, हरि, मोहन जो तुम्हारे बिजनेस से जुड़े हो, खरीदने सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तुमको पैसे देते हैं या तुम उनको पेमेंट करते हो, तो ये सभी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ आते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखिए। यानी कि केवल पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स हैं, 3 काइंड्स कह सकते हो, 3 प्रकार कह सकते हो। बाकी मैंने पहले ही बताया कि अकाउंट के 3 टाइप हैं। पहला पर्सनल है, दूसरा भी नाम आएगा, मैं एक बार लिख के दिखा भी देता हूँ, उसको कहते हैं रियल अकाउंट, और थर्ड नंबर आता है नॉमिनल अकाउंट। तो पहले आप इसी को देख लो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अभी मैं पहले पर्सनल अकाउंट की डिटेल आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स है। नेचुरल पर्सनल, दूसरे का नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल, और तीसरे का नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सब अकाउंट है, लिखा नहीं है वैसे, लेकिन सब अकाउंटेंसी में कुछ भी बोलोगे तो आगे लास्ट में अकाउंट बोलना पड़ेगा। वो जैसे कहते नहीं है, वो सबके नाम के पहले श्री लगाइए, श्रीमान लगाइए, तो बस समझ लो कुछ भी बोले तो उसको बोलने के बाद अकाउंट बोलना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सब। तो एक कॉमन सी बात है। तो कभी मुझसे लिखने में भूल हो जाए तो समझो कि अकाउंट बोलना ही बोलना है। सीए की लैंग्वेज में इसको कहते हैं गोल्डन रूल। तो यूँ समझो कि हम लोग गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि इस पूरे वीडियो में ये कंप्लीट ना हो पाए, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। और हम जल्दी भी नहीं कर सकते हैं कि जल्दी से हम इस वीडियो में कंप्लीट करें, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए और कायदे से। आप कॉपी पेन रख लीजिए सामने और आप बिल्कुल देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करिए और फिर प्ले करिए, फिर देखिए, आपके बेहतरीन समझ में। गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल का मतलब, गोल्डन रूल उसका नाम है, सीए की भाषा में बोलते हैं। ये पूरी लाइफ तुम्हारे अकाउंटेंसी में काम आएगी। पूरी जिंदगी में कहीं भी अकाउंटेंसी हो, बैंक में चले जाओ, वो बैंक वाला बैठ के करता क्या है, यही रूल्स फॉलो करता जो अभी आप देखने वाले हो। छोटी सी दुकान हो, बड़ी सी दुकान हो, कंपनी हो, शोरूम हो, टाटा, बिरला, रिलायंस, अंबानी, कुछ भी, सब लोग यही फॉलो करते हैं। बहुत ईजी रूल है, लेकिन है तो इम्पॉर्टेंट। नाम ही हो गया गोल्डन रूल, अब गोल्डन से बड़ा कोई क्या बोलेगा। तो ये समझो कि आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसी के बेस पे आपके सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। तो चलिए, हम बात ये कर रहे थे कि पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें कोई भी फर्म, कंपनी, पर्सन, इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी जो तुमसे रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट है। उसको 3 टाइप्स में बांटा गया। अब आप देखिएगा अभी इसमें क्या क्या आ जाते हैं। पहला नंबर क्या लिखा बच्चों, नेचुरल पर्सन, जो रियल आदमी हो, इंसान हो। जैसे हम सभी हाड़ मास के बने हैं, हमें गॉड ने बनाया है, तो राम, श्याम, हरि, मोहन कुछ नाम होगा ही होगा। तो ये लोग जब हमसे ट्रांजैक्शंस करेंगे,
जब मैं बोलूँ हमसे करेंगे, यानी तुम अपने आप को बोलोगे हमसे करेंगे, यानी कि तुम बिजनेसमैन हो, मैंने पहले ही बता दिया, तो तुमसे जब करेंगे तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो कोई भी रियल पर्सन जो तुम्हारी शॉप पे आता है, सामान लेता है, पैसे देता है, कुछ भी करता है, तुमको लगता है कि हमको उसको लिखना है, तो वो नेचुरल पर्सनल हो गया। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या हुआ? जिसे कानून ने बनाया है, जिसकी लीगलिटी है, जो लॉ के द्वारा बना है। रिलायंस कंपनी, रिलायंस का नाम रजिस्टर्ड है, एक ब्रांड है। कौन बनाया? लॉ ने बनाया, कोर्ट ने बनाया। जैसे तुम्हारी दुकान का एक नाम है तो तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे, गवर्नमेंट के वहाँ डिटेल दोगे तो तुम्हारी दुकान रजिस्टर्ड हो गई। एक स्कूल है, तुम वहाँ पे स्टेशनरी देते हो, तो स्कूल ऐसे थोड़ी खुल गया होगा, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो वो भी एक इंसान बन गया। जैसे देखो, जितने सारे नाम होते, जैसे ऐसे समझो कि तुम्हारी अगर कोई ईमेल आईडी है तो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे जैसी ईमेल आईडी दूसरे की नहीं हो सकती है। तुमको डॉट कॉमा कुछ चेंज जरूर मिलेगा। सेम जो तुम्हारी ईमेल आईडी होगी वो सेम ईमेल आईडी मेरी नहीं हो सकती, मैं चाहूँ बना लूँ। अगर आपकी ईमेल आईडी में हम पूरा नाम रखना चाहते हैं और आपकी ईमेल आईडी में 1996 भी है तो मुझे 7 करना पड़ेगा, तब मेरे नाम स्टार्ट होगा। यानी कि एक नाम का एक पर्सन, एक मतलब पर्सन में से आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि जितने सारे ब्रांड होते हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे, आपको हम बताएंगे कि पूरे वर्ल्ड में जैसे एक चेहरे का एक आदमी होता है, वैसे कानून भी एक चेहरे का एक ही आदमी बना सकता है पूरे वर्ल्ड में। हम केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बात बाद में होगी डिटेल में और आपको एक अच्छी जानकारी भी मिलेगी। और ये कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन थोड़ा सा नाम आया आर्टिफिशियल पर्सन, तो किसी का भी फर्म का नाम हो, कंपनी का नाम हो तो आर्टिफिशियल हो गया। सचमुच का तो इंसान है नहीं, चल फिर तो सकता नहीं है, तो उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो किसी दुकान का नाम ले लीजिए, किसी स्कूल का नाम ले लीजिए जिससे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, तो वो आर्टिफिशियल हो गया। और तीसरा क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं दो नाम लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ नाम लिख दिया राम, श्याम वगैरह वगैरह, हरि मोहन, कुछ भी कह लो। आर्टिफिशियल में किसी भी कंपनी का नाम और किसी भी फर्म का नाम। आपके अगल बगल जो दुकान उकान दिखती है वही, मान लीजिए स्पेंसर है तो वो फर्म है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो मान लीजिए आप बहुत बड़े होलसेलर हो और स्पेंसर आपसे नैपकिन खरीदता है अपने वहाँ बेचने के लिए, तो आप जब नैपकिन इसको देंगे, पेमेंट वेमेंट बाद में करेगा, कैसा ही दे दिया कोई बात नहीं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो जाएगा। और तीसरा क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसी को रिप्रेजेंट करना। जैसे ध्यान से देखना बच्चों, आगे ज़्यादा काम आएगा, ज़्यादा समझोगे, लेकिन नाम तो बताना जरूरी है। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट मैंने पहले बताया, मैंने कहीं भी अकाउंट नहीं लिखा है, कॉमन है अकाउंट लिखना है। हर वर्ड बोलो, आगे बोलो अकाउंट, फलाना अकाउंट, ढकाना अकाउंट, अकाउंट बोलना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, कुछ नाम मैं और लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एक नाम मैं और लिख देता हूँ, प्रीपेड अकाउंट, और भी नाम है। लेकिन चूंकि ये सारे जो अकाउंट लिखे हैं आगे डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट। अब आप कहेंगे नाम लिखे हैं पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सन तो इंसान के नाम है क्या? किसी आदमी का नाम कैपिटल सुने हो कभी? किसी आदमी का नाम ड्राइंग सुने हो कभी? कभी किसी का नाम आउटस्टैंडिंग कुमार फलाना सुने हो कभी? नहीं सुने हो। लेकिन ये पर्सन है, इसी को समझ लो पहले अच्छे से। ये इंसान कैसे हो गया? ध्यान से सुनो। आपके पापा ने 500 रुपया दिया आपको और तुम्हारा नाम मान लो राजू है, तो पापा ने कहा बेटा राजू 500 रुपये ले लो और जो खर्च होगा खर्च करना, शाम को हिसाब बना के हमको दे देना। तो तुम क्या किए 500 रुपये में? देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। तुमने 10 रुपये का पेन खरीदा, 2 रुपये की टॉफी खरीदी, 50 रुपये का पेट्रोल डलाया, 20 रुपये की आइसक्रीम खा ली
और पापा बोल गए थे बेटा राजू जो छोटा भाई गुड्डू है उसको 100 रुपये दे देना, तो चलो 100 रुपये दे दिए। आप बताइए, आपने अपना नाम लिखा, पेन लिखा, अपना नाम लिखे नहीं, लेकिन जब गुड्डू को दिए तो नाम लिखे ना। कभी भी कोई भी आदमी अपनी हिसाब में अपना नाम लिखता ही नहीं है। कभी याद कर लो, बचपन का अभी का याद कर लो, कभी भी किसी आदमी का हिसाब पाओगे तो वो आदमी अपना नाम थोड़ी लिखेगा, अपने द्वारा किए हुए खर्चों का नाम लिखेगा। लेकिन वही आदमी जब दूसरे को पैसा देगा तो नाम लिखेगा। तो पापा हिसाब पढ़ लिए, मान लो कितने पैसे हुए, 50, 60, 80 और ये यानी कि 182। 500 रुपये दिए थे, 182 खर्च किए, बाकी पापा को वापस कर दिए। अब पापा हिसाब देख रहे हैं, पेन दिखाओ कहाँ है, टॉफ़ी कहाँ है, पेट्रोल डलवाए थे बताओ, आइसक्रीम खाए थे, गुड्डू कहाँ, ये थोड़ी पूछेंगे। 100 रुपये गुड्डू को दिए, अब गुड्डू से बुला पूछ लेंगे। लेकिन बाकी जो तुम खर्च किए हो तो तुमको बुला के समझेंगे ये सारा सामान कौन खर्च किया, तुम खर्च किए। यानी कि तुमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तुम्हारे घर में दादाजी के नाम से कार्ड आया, दादाजी फलां सहाय दादाजी का नाम है, और चूंकि बहुत ज़्यादा जाना है शादी ब्याह में, तो लोग बोले तुम बेटा फलाना करके चले जाओ। तो जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम नहीं गए हो, तुम्हारे दादाजी गए हैं, क्योंकि तुम वहाँ दादाजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जिनके घर गए हो ना, वो लोग बोलेंगे अरे सहाय जी के यहाँ से नहीं कोई आया था क्या? नहीं, उनके दोनों जो नाती पोता दोनों आए थे। यानी कि तुम किसको रिप्रेजेंट किए हो? सहाय जी को, अपने दादाजी को। तो ये जो कैपिटल है, ध्यान से सुनो, अब ये सब हो गया कहानी वानी, अब सुनिए। कैपिटल कौन लगाया? बिजनेसमैन। अकाउंटिंग कौन बना रहा है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन अपना नाम लिखेगा क्या? अपने नाम के बदले में लिखेगा कैपिटल, क्योंकि कोई भी इंसान अपना नाम लिखता ही नहीं है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंटेंसी पढ़ा हूँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया है अकाउंटेंसी समझनी हो तो अपने सराउंडिंग में देखो, और सब चीज़ तुमसे जुड़ी रहती है, हर चीज़ तुमसे जुड़ी हुई है। कभी भी चेक करना। और जितने वीडियो आज तक देखे होंगे अकाउंटेंसी वाले हमारे NSY एजुकेशन हिंदी चैनल पे, तुम हमेशा देखोगे तो सब तुमको लगेगा ये तो मेरे साथ होता है, ये तो मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने हर एग्जाम्पल आपसे जोड़ कर दिखाया है, और रियल भी है, गलत भी नहीं है। इसलिए आप हमेशा सोचिएगा, समझिएगा कि कभी भी कोई इंसान अपने हिसाब में अपना नाम नहीं लिखता है। तो तुम अपना नाम मत लिखो, तुम्हारा नाम कैपिटल। और हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसे निकालोगे भाई, जब दुकान खोली तो घर का साग सब्जी कहाँ से आएगा? दुकान से पैसा निकालोगे ना। ड्राइंग्स बोलते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, कुछ अकाउंटिंग के टर्म बताए थे ना, कैपिटल ड्राइंग, बिजनेस कैपिटल, परचेज एसेट, सेल, डेटर, क्रेडिटर, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, सुनिएगा। तो ड्राइंग्स, ये तुम्हारा नाम है। आउटस्टैंडिंग, जिन लोगों के पैसे तुमने नहीं दिए, उनके पैसे बाकी है, बाद में दोगे, तब तक उनके नाम के बदले में क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग। क्यों भाई? क्योंकि अगर एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम करता है और सैलरी मिलती है अगले महीने की 7 तारीख को, तो जब 31 तारीख को बुक्स क्लोज, तो 1000 आदमी का नाम लिखेगा क्या? अरे नहीं, 1000 आदमी को कितनी सैलरी देनी है? 15,482 रुपये देनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 15 लाख जो भी है, ऐसे ही प्रीपेड होता है, यानी बहुत सारे नाम के बदले में यूज होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है। अकाउंटिंग कितनी इजी हो गई, लंबा चौड़ा लिस्ट नहीं बनाना है, इकट्ठा ये वर्ड लिख दोगे बन जाएगा। तो ये वर्ड तो लिखोगे तो ढेर सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, ये तो तुम्हारा पर्सनल ही तो है, कैपिटल और ड्राइंग्स। तो इंसान यानी बिजनेसमैन के नाम के बदले में क्या यूज होता है? कैपिटल और ड्राइंग्स। तो कैपिटल और ड्राइंग्स बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आर्टिफिशियल और ये है नेचुरल। तो पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स हो गए? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये तीनों टाइप्स हो गए। मैंने अभी लिख के मिटा भी दिया था, क्योंकि पहला था पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या लिखे थे? रियल अकाउंट, और तीसरा लिखे थे नॉमिनल अकाउंट। लेकिन आप अभी पर्सनल अकाउंट पे ही रहिएगा।
अब मैं इसको मिटा के रूल्स लिख रहा हूँ। ध्यान से, मैंने पहले ही बोला कॉपी पेन रख लीजिएगा और नोट करते रहिएगा। इसकी आदत मत डालना कि जब देखना पड़ेगा तो वीडियो देख लेंगे, इसके लिए नहीं, परमिशन नहीं है आपको। आपको कॉपी पेन रखना है, वहाँ पे रूल्स लिखना है। यानी कि अब मैं फिर ऐसे लिख रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यानी पर्सनल अकाउंट, अब हम इसके रूल्स लिख रहे हैं, ठीक। नियम यानी कि डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि पहले बताया ना बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। यानी कि राम को गुड्स बेचे तो अपनी अकाउंटिंग में थोड़ी लिखोगे गुड सोल्ड टू राम, ये नहीं लिखना है, ऐसे रूल से लिखना है। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने कहा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में सब आ गए, वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कोई तुम्हारा मैटर नहीं है। पर्सनल अकाउंट है, पहचान लिए। रूल्स क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में बोले तो तुम बिजनेसमैन हो, सुबह शाम ही समझा करो। जब न्यूमेरिकल लगाने बैठो, जब रूल सप्लाई करो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे सड़क के बाईं ओर चलना है, कृपया बाएं से मुड़े, कृपया दाएं से मुड़े, आगे चौराहे पे लाल बत्ती जल रही है, आगे गड्ढा है बचा के चले, आगे काम हो रहा। किसको बोला जा रहा? तुमको। दूसरे को थोड़ी बोला जा रहा, दूसरा अपना पढ़ लेगा। तो तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे लिए रूल्स है ये। क्या रूल्स है? डेबिट द रिसीवर, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे दुकान से अगर कोई भी पर्सन, अब पर्सन में सब आ गए, समझ रहे हो ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल और वो रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे जो नाम हम बता रहे थे आपको, सब आ गए। ये लोग अगर तुम्हारी बिजनेस से कुछ रिसीव करते हैं, पैसा मान लो पैसा ही, मान लो कि मेरा नाम राम है और तुम अपनी दुकान पे बैठे हो, तो मैं आया तो मुझे 500 रुपया दिए, कभी लिए होगे सामान कुछ भी, 500 रुपया दिए, तो मैं क्या हो गया? रिसीवर। तो तुम मुझे अपनी अकाउंटिंग में डेबिट सिंबल से यूज करोगे, लिखोगे डेबिट। और अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो क्रेडिट कर दोगे। मान लो मैं आया, मेरा नाम श्याम, मैं तुमको 2000 रुपये दिए, मैं तुमको 1 लाख रुपए का गुड्स दे दिया, तो तुम मुझे क्या करोगे? क्रेडिट। तो बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गोल्डन रूल का प्योर शुरुआत है ये तो पहचान बता रहे थे ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और पर्सनल में 3 होते हैं, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये इसके रूल्स हैं। इतनी इजी रूल्स हैं, सुबह दोपहर शाम याद करते रहोगे तो आपके लिए एकदम रट जाएगा। हर अकाउंटेंसी वाले बच्चे को ये याद रहता है, इसी के बेस पे सारी रिकॉर्डिंग करता है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा अकाउंट, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कैसे नहीं है कि वो उसके 3 टाइप्स है, 2 टाइप्स हैं। रियल अकाउंट, अगर कभी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती होगी तो आप जब ईयरफोन लगाए रहेंगे तो मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आवाज़ से समझ जाएंगे हम क्या लिख रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमेंट बॉक्स में आप लिखें, जो भी प्रॉब्लम हो हम उसे दूर करेंगे, कोई भी समस्या होगी लिखेंगे, लेकिन अप्रिशिएट करना भी मत भूलना। थोड़ा सा लगेगा ना कि हाँ क्वालिटी को हमें सुधारनी है, सुधर गई तो भी कहिएगा आप, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल ये फ्री चैनल है, मुफ्त सेवा है। एक ही उद्देश्य है हमारा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले और आप उसका फ़ायदा उठाइए, और कोई मेरा स्वार्थ नहीं है सिवाय इसके। तो आप कृपया वीडियो देखें, कभी वॉइस खराब हो, लाइटिंग का गड़बड़ी हो, रिटर्न पढ़ने में नहीं आ रहा हो, कुछ भी आप तुरंत लिखें, हम उसको स्वागत करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उन कमियों को दूर करूँगा, क्योंकि हम आप ही के लिए बने हैं। तो ये दूसरा नंबर आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, जैसे पर्सनल अकाउंट की पहचान बता रहे थे, तो रियल अकाउंट की पहचान बहुत आसान है, कैश और एसेट्स। अब कैश माने रुपया, रोकड़, और एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, ये सब क्या है? एसेट्स है। तो तुम्हारे बिजनेसमैन, यानी कि तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे बिजनेस से जो पैसा जुड़ा हुआ है और जो एसेट जुड़ा है, ये रियल अकाउंट है। अब इसके रूल्स,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम बिजनेसमैन हो, रियल अकाउंट कहता कैश अगर तुम्हारे पास आया तो डेबिट कर देना, और अगर तुम्हारे पास से जाएगा, मान लो फर्नीचर बेच दिए, फर्नीचर चला गया, रुपया किसी का पेमेंट किए, पैसा चला गया, तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। यानी अपने आप से सवाल करोगे, आ रहा है कि जा रहा है, आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। पहचान क्या है, एसेट्स। पहले वीडियो में मैंने बताया एसेट्स क्या होता है, वो अच्छे से डिस्क्राइब किया है, केवल नाम से नहीं होगा, पहला वीडियो देखिएगा। एसेट्स का मतलब ये नहीं कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार हो गया एसेट ना, उसकी यूटिलिटी क्या है, बिजनेस में क्या सपोर्ट करता है, वो भी आपको समझना चाहिए। तो थियरी के लिए पर्सनल काम आता है, होता डिफाइन एसेट्स, और एसेट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये हम लोग किसी और वीडियो में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो कैश और एसेट्स, ये रियल अकाउंट है और ये इसका रूल है, और अब आपको थर्ड नंबर में बता रहा हूँ, उसके बाद आप इसको कॉपी पे ध्यान से लिख लेंगे, बराबर काम आएगा। थर्ड नंबर है नॉमिनल अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस, परचेज, सेल और इनकम, ये चार चीज, हालांकि दिखने में तो बड़ा छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन लिस्ट बनाओगे तो 10,000 खर्चों के नाम आ जाएंगे, 1,000 या 500 तो इनकम के भी नाम आ जाएंगे। हाँ, परचेज और सेल एक सिंगल वर्ड है। तो एक्सपेंस, परचेज से जैसे सैलरी पेड किए, रेंट पेड किए, बिजली का बिल दिए, कोई लॉस भी हो गया तो एक्सपेंस में नहीं, हम उसको अलग से ऐड कर देते हैं, कोई लॉस। तो ये सभी आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कोई भी एक्सपेंस खर्चा कर रहे हो, परचेज, सेल, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, लॉस, लॉस बाय फायर, चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, सामान ट्रक पलट गया, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब इसमें आते हैं। आइए जरा इसके भी रूल देख लीजिए, और जब जब मैं अगला वीडियो मेरा आएगा तो मैं इस रूल्स को डिस्क्राइब जरूर करूँगा, आपको मैं याद दिलाऊँगा, लेकिन फिर भी एक बार तो समझना जरूरी होता है। ऑल परचेज, एक्सपेंस, लॉसेस आर डेबिटेड। अगर कोई लिखाई मतलब दिक्कत होती है, आवाज़ सुनते रहिएगा, तो मैं लिखते समय भी बोलता हूँ इसीलिए कि आप सुनेंगे अच्छा यही बोला जा रहा है, तो आप उसका फ़ायदा उठाइएगा। कोई भी इनकम होती है, प्रॉफिट कह सकते हो, और सेल्स आर क्रेडिटेड। तो ये तीन रूल्स बताए, पर्सनल के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल के डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल के ये रूल्स हैं। रूल्स कब समझोगे, जब इसकी पहचान कर लोगे। पहचान कर लोगे तो रूल्स समझ जाओगे तुरंत। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे मैं पहचान करके रूल्स याद करता हूं, और आपको तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको उसमें रूल्स मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको रूल्स। तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको और डिटेल करेंगे और जर्नल का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों।